हेलो दोस्तों। तो आज हम 20 अक्टूबर की करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। इसमें हम टॉप 12 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो देखिए, ग्रैंड मास्टर का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता है जो कि चेस का टूर्नामेंट होता है। इन्होंने चेस का टूर्नामेंट जीता है और ये भारत की 21वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। तो इनका नाम हमें बताना है। तो इनका नाम क्या है? दिव्या देशमुख। ठीक है ना। देखिए, इसमें जो चेस का आयोजन कराता है उसका नाम क्या है? उस संस्था का नाम है FIDE, FIDE। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, और ये जो दिव्या देशमुख हैं ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। तो आप इस फैक्ट को भी याद कर सकते हैं। देखिए, FIDE यानी वर्ल्ड चेस फेडरेशन या विश्व शतरंज संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके CEO कौन है? जेफरी डी बोर्ग। देखिए, पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। ठीक है ना। और उसके बाद लेटेस्ट शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? उनका नाम है R राजा ऋत्विक। ठीक है ना। तो आप इनका नाम और इनका नाम याद कर लीजिए। जो 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है उनका नाम क्या है? हर्षित राजा। ठीक है ना। तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ में जो महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है इनका भी नाम आपको याद होना चाहिए, दिव्या देशमुख। IPL 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए, IPL के बारे में हम सारी की सारी बातें जानने वाले हैं। देखिए, इस साल 2021 में IPL का कौन सा सीजन हुआ है? तो इस साल IPL का 14वां सीजन हुआ है। ठीक है ना। पहला सीजन कब हुआ था? IPL पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो IPL पहली बार 2008 में आयोजित किया गया था। ठीक है ना। 2008, 2009, 2010 इस तरह से अब तक IPL के 14 सीजन हो चुके हैं और 14वां जो सीजन है किस टीम ने जीता है? यह जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। ठीक है ना। अब तक हो चुके हैं 14। अब इसमें देखिए, जो मुंबई इंडियन है इसने कुल मिलाकर के 5 बार खिताब जीता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी IPL की कौन सी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा IPL खिताब जीते हैं? तो टीम का नाम है मुंबई इंडियंस। ठीक है। अब उसमें दूसरे स्थान पर कौन है? इस तरह से इसमें दूसरे स्थान पर है चेन्नई सुपर किंग्स जिसने 4 बार IPL का खिताब जीता है, 2010, 2011, 2018 और 2021। ठीक है ना। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 4। तो इसमें चलिए हम IPL 2021 के बारे में जो भी मुख्य बातें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे IPL 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है भारत और UAE में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। कुछ मैच तो इसके भारत में हुए थे और कुछ मैच इसके UAE में हुए थे। ठीक है। फाइनल कहाँ पर हुआ? फाइनल UAE में ही हुआ था। और यहाँ पर इसका इस साल कौन सा संस्करण है? इसका इस साल 14वां संस्करण है। इसमें विजेता टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स। और उप विजेता टीम कौन सी है? कोलकाता नाइट राइडर्स। इसमें ऑरेंज कप किसने जीता है? ऑरेंज कप यानी कि सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? तो पूरे के पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, यानी पर्पल कैप। तो पर्पल कैप किसके पास है? तो इनका नाम है हर्षल पटेल। ठीक है ना। तो आप इनका नाम भी याद कर सकते हैं। और जो फाइनल मैच हुआ था, फाइनल मैच, उसमें जो है मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया था? तो उनका नाम है फाफ डुप्लेसिस। फाफ डुप्लेसिस, ये कौन है? इनको दिया गया था मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच। ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला स्मार्टफोन आधारित वोटिंग ऐप, यानी जो वोट डाली जाती हैं, जो इलेक्शन की वोट डाली जाती हैं वो अब फ़ोन की सहायता से डाली जाएंगी। तो ये जो देश का पहला स्मार्टफोन आधारित वोटिंग ऐप किस राज्य की सरकार ने विकसित किया है? तो यहाँ पर जो राज्य है, राज्य का नाम है तेलंगाना। ठीक है ना। जो आंध्र प्रदेश के पड़ोस में आता है तेलंगाना। तो तेलंगाना ने वोटिंग ऐप जो है लॉन्च किया है। और ये जो ऐप है किसके लिए कार्य करने वाला है? जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बीमार लोग हैं तो वो इस ऐप की सहायता से वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक का मतलब क्या होता है?
वरिष्ठ नागरिक का मतलब होता है कि जिनकी आयु 60 साल से ज़्यादा है। ठीक है ना। चलिए इसमें हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 में। आप यहाँ पर देखिए ये है तेलंगाना यहाँ पर, और इस तरह से पहले ये आंध्र प्रदेश ही था और 2014 में इसको 2 राज्यों में अलग अलग कर दिया गया। ऊपर वाला क्या है, ये है तेलंगाना, और नीचे वाला क्या है, ये है आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है हैदराबाद। यहाँ पर ये जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है अमरावती। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। आप यहाँ पर देखिए। और यहाँ के जो हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन है, सतीश चंद्र शर्मा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर 3 राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर, हरिना, वनस्थली। दूसरा है मृगवानी कासु। ठीक है ना, दूसरा क्या है मृगवानी, और तीसरा क्या है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। तो इसमें 3 राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा वाला कौन सा है, मृगवानी। तीसरा वाला है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स। तो भारत जो है इसका सदस्य बना है 6ठी बार। ठीक है ना, आप इस फैक्ट को याद कर सकते हैं। और जो है भारत का जो कार्यकाल होने वाला है वो है 2022 से लेकर के 2024 तक होने वाला है। भारत जो है 6ठी बार UNHRC का सदस्य चुना गया है। चलिए फिर हम UNHRC के बारे में जान लेते हैं। देखिए तो इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है, नजमत शमीम। BCCI ने किसे इंडिया टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इंडिया टीम के मुख्य कोच बने हैं इनका नाम क्या है, राहुल द्रविड़। ठीक है ना, इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे रवि शास्त्री। जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके कोच कौन बने हैं, राहुल द्रविड़। ठीक है। चलिए इसमें हम BCCI के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। जो हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। ICC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, दुबई में स्थित है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली। और जो ICC है इसके अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले। तो आप इस तरह से अगर कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको ये याद रह जाएंगे। और BCCI के उपराष्ट्रपति कौन है, राजीव शुक्ला। रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है, तो रोपवे सेवाएं। रोप का मतलब क्या होता है, रोप का मतलब होता है रस्सी। तो इस तरह से रस्सी की सहायता से जो यात्री हैं उनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। और ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है, तो उसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका नाम क्या है, वाराणसी। ठीक है ना, वाराणसी कहाँ पर स्थित है, यह यूपी में स्थित है। यूपी का एक शहर है वाराणसी। तो वाराणसी में ही भारत का पहला जो है रोपवे सर्विस शुरू की गई है। ठीक है ना, ये जो वाराणसी है यह दुनिया का तीसरा शहर बन गया है। और अगर हम पहले शहर की बात करें तो पहला शहर है बोलीविया, दूसरा शहर है मैक्सिको सिटी और तीसरा शहर है वाराणसी। दुनिया के अंदर और भारत के अंदर है पहला। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक बच्ची है जिनको कि एक अवार्ड प्रदान किया गया है। और क्या हुआ था कि जो इनकी माताजी थी, जो इनकी मम्मी थी, उन्होंने इनका जो है फ़ोटो क्लिक करा। ठीक है ना, इनका जो फ़ोटो क्लिक करा तो वो जो फ़ोटो खींचा तो उसी फ़ोटो को यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया है। और अवार्ड का नाम है चिल्ड्रंस पीस इमेज ऑफ द ईयर। चिल्ड्रंस पीस इमेज ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, पहली भारतीय कौन बनी है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है, आप यहाँ पर देखिए इनका नाम क्या है, आराध्या अरविंद शंकर। ठीक है ना, तो इनकी मम्मी ने इनका एक फ़ोटो खींचा और उसी फ़ोटो को ही यह अवार्ड दिया गया है चिल्ड्रंस पीस इमेज।
चिल्ड्रंस पीस इमेज ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, चलिए इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री, जिसके जो प्रमुख हैं वो कौन है, जो है राजनाथ सिंह, तो उन्होंने किस सशस्त्र बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है? तो जो गृह मंत्रालय है उसने BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारों को बढ़ा दिया है और कहा है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले जो कर्मी हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अब गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है BSF के अधिकारों को बढ़ाया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है ना, चलिए इसमें हम BSF के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है और आपको ये पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी समिट, तो इसका आयोजन किया गया है चीन के अंदर। ठीक है, ये केवल आपको फैक्ट याद करना है। इसमें चीन के बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं कि चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। यहाँ की जो संसद होती है उसको हम बोलते हैं पीपल्स कांग्रेस। यूफिल नामक स्वचालित ईंधन भरने वाली तकनीक को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो UFIL, तो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका विकास किस कंपनी ने किया है? तो इसका विकास किया गया है BPCL ने, यानी भारत पेट्रोलियम ने। भारत पेट्रोलियम, आप जहाँ पर जो है अपनी बाइक या जो भी कार होती हैं उनमें पेट्रोल भराते हैं, तो वहाँ पर जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक यूफिल नामक टेक्नोलॉजी का विकास किया है। और इस टेक्नोलॉजी की सहायता से क्या किया जाएगा? आप इस टेक्नोलॉजी की सहायता से पहले ही पैसे जो हैं वो पे कर दोगे, और जब आप पहले ही पैसे पे कर दोगे तो क्या होगा कि इंस्टेंट निकल पड़, यानी अभी के अभी निकल पड़ आफ्टर यू फिल। तो जैसे ही आप तेल भराओगे तो आप गैली यहाँ से चल दोगे। ठीक है ना, इंस्टेंट निकल पड़ यानी एकदम से आप चले जाओगे आफ्टर यू फिल, जो तेल भराने के बाद में। ठीक है ना, तो इसमें क्योंकि पहले से ही आप पे कर दोगे तो बस आपको जो है यहाँ पर जो है तेल भराने की ज़रूरत होगी। चलिए इसमें हम BPCL के बारे में जान लेते हैं। यह एक महारत्न कंपनी है। महारत्न, वर्तमान में कुल मिलाकर के 11 महारत्न कंपनी है, जिनमें से एक है भारत पेट्रोलियम। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। हाल ही में PM मोदी ने कितने रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों यानी कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आप यहाँ पर देखिए 7 न्यू डिफेंस कंपनीज ऑन 15 अक्टूबर। तो जो PM मोदी हैं उनके द्वारा 7 नई डिफेंस कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर 7 नई कंपनियाँ बनाई गई हैं। चलिए आप उनके नाम यहाँ पर देख सकते हैं, उनके नाम क्या हैं, आपको ये याद नहीं करने हैं। और क्या हुआ था कि जो इससे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड थी, ठीक है ना, ये एक कंपनी थी, तो इसको जो है इसको तो विभाजित कर दिया गया 7 हिस्सों में, और वो जो 7 हिस्से हैं उनकी ही अलग अलग कंपनी इस तरह से बना दी गई। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, और इसकी यहाँ पर थीम देख लेते हैं, हमारा भविष्य हाथ में है, आइए एक साथ आगे बढ़ें। तो चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जो आज है, आज 1 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर तक की करंट अफेयर का टेस्ट होने वाला है, तो आप उसके लिए तैयार रहना। ठीक है ना।